हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में कि सीए को कैसे करें, कितना टाइम लगता है। मैं इस वीडियो में आपको एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट चार्टेड अकाउंटेंसी। ठीक है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस केस। अब देखो सीए, मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि कौन कौन स्टूडेंट सीए कर सकते हैं। मैथ्स स्टूडेंट सीए कर सकता है या नॉन मैथ्स स्टूडेंट कर सकता है, नहीं साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, कौन सा बच्चा सीए कर सकता है और कौन सा बच्चा सीए नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या होती है एक सीए की, अगर वो जॉब में जाता है, प्रैक्टिस में जाता है तो वो कितनी अर्निंग कर सकता है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सीए के बारे में। तो अगर मैं बात करूं सीए होता क्या है, सी इज ए प्रोफेशनल कोर्स। ये क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको एक गवर्नमेंट बॉडी कराती है। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग अंडर में आती है कॉर्पोरेट बॉडी, वो इसको सीए को कराती है। तो आईसीएआई, इंडिया में आईसीएआई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो सीए कराते हैं। ठीक है, अब ये आईसीएआई में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है फाउंडेशन के लिए। फर्स्ट लेवल इज अ फाउंडेशन। अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं तो ये हमारा फाउंडेशन, सेकंड इज इंटरमीडिएट, देन फाइनल। और इसको करने में अगर एक भी बार आप फेल नहीं हुए तो 4.5 ईयर जनरली लग जाते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। जनरली 5 to 6 ईयर में ये कंप्लीट हो जाता है, एक आध बार अगर बैक आ जाती है तो। अदरवाइज नो इश्यू, 4.5 ईयर में ये विद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल और फाइनल लेवल। ठीक है, तो सीए कौन कराएगा, आईसीएआई कराएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। और सी क्या है, सी एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैंने आपको बताया सी क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जो किसी कंपनी के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को मैनेज करता है, अकाउंट एंड टैक्सेशन को मैनेज करता है और उसको ऑडिट करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो सीए का, वो है ऑडिट करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था हमारा सीए का, ऑडिट करना। ठीक है, ऑडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है सीए का। ऑडिट मींस अकाउंट्स और टैक्सेशन को चेक करना कि हाँ कंपनी ने ठीक अकाउंटिंग करी है या नहीं। ये पावर किसी और के पास नहीं है, सिर्फ ये पावर सीए के पास है। ठीक है, तो सीए ही चेक कर सकता है कि कैसे कंपनी का ऑडिट कर सकता है, मतलब उसका। ठीक है, अभी इसकी अर्निंग कितनी होती है, कौन कौन एलिजिबल होता है, ये सारी चीज देखते हैं। अब सीए के लिए एलिजिबल कौन है, अगर मैं बात करूं सीए के लिए, तो ये दो तरह से होता है, आफ्टर ट्वेल्थ एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सीए के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन को बोलते हैं हम डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री मोड। और ये तो फुल लेवल है, मतलब फाउंडेशन से स्टार्ट होगा और आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे तो ये इंटर लेवल से स्टार्ट होगा, यानी एंट्रेंस एग्जाम कहने का नहीं होगा। ठीक है, अब मैथ्स स्टूडेंट और नॉन मैथ्स स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई सा भी स्टूडेंट हो, वो 12th पास किया हुआ होना चाहिए विद मिनिमम 33% जो पासिंग रिक्वायरमेंट होती है। ओनली पासिंग वाला स्टूडेंट भी सीए कर सकता है आफ्टर गिविंग अ फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है, तो वो स्टार्ट कर सकता है फाउंडेशन से। अब फाउंडेशन में उसको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन में हमारे 4 पेपर होते हैं बच्चों। 4 पेपर मीन्स अकाउंट्स का, और अकाउंट्स होता है, फिर हमारा मैथ्स, थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़नी पड़ती है, मैथ्स एंड स्टैट्स बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ होता है। अकाउंट्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स और लॉ, बिजनेस लॉ। तो ये 4 सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं। चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं आपके। चारों पेपर हैं जो 100 मार्क्स के हैं। टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होता है बच्चे का। 400 में से पासिंग परसेंटेज 200 है, 200 लाने कंपलसरी है, तभी आप इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया है यहाँ पर, 50% लाना जरूरी है, तभी आप कहाँ जाएंगे, इंटर में जाएंगे, इंटरमीडिएट का एग्जाम आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें खर्चा कितना हो जाता है, अगर मैं बात करूं, खर्चे की बात करूं कि कितना खर्चा लग जाता है, तो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट फीस लेती है इसकी, वो लेती है 9,000, 10,000 मान लेते हैं इसको ओवरऑल। ठीक है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट की हम मान लेते हैं इसको 20,000, 18,000 होती है। थोड़ी बहुत मैगजीन वगैरह की फीस देनी पड़ती है, बाकी सीए फाइनल की फीस 22,000 रुपये होती है। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम फीस भी लगती है, तो एग्जाम फीस में वैसे ही मान लेता हूँ 8,000 रुपए। ठीक है, तो ये टोटल 60,000 के अराउंड गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर लेती है। थोड़ा बहुत कभी बढ़ता घटता रहता है तो वो अलग बात है।
तो 60,000 के आसपास गवर्नमेंट फीस लेती है। इसके अलावा कुछ आपको कोई खर्चा नहीं देना होता पूरे सेशन में, ठीक है। 4.5 ईयर की फीस है। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो बात अलग है, मार्केट से कोचिंग जो भी मार्केट रेट पे मिल रही होगी, फाउंडेशन की कोचिंग 20 से 25,000 रुपए के आसपास मिल जाती है, इंटरमीडिएट की कोचिंग 50-60,000 रुपए के आसपास, ऐसे ही फाइनल की कोचिंग्स भी होती है, ठीक है। तो फाउंडेशन इंटर लेवल पे जिस हिसाब से भी आप कोचिंग लेना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सेल्फ स्टडी करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करें कि ग्रेजुएशन और सीए क्या एक साथ कर सकते हैं, बच्चे पूछते हैं। तो ग्रेजुएशन और सीए एक साथ किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन या सीए एक साथ करने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तब होगी जब आपका रेगुलर कॉलेज होगा, थोड़ा सा पढ़ने का टाइम कम मिलेगा, मैनेज करना प्रॉब्लम होगी। बाकी वैसे कोई इश्यू नहीं आता, अलाउड है दोनों, ग्रेजुएशन और सीए दोनों एक साथ किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सी की सैलरी कितनी होती है, अगर सैलरी की बात करें, सैलरी का जो बच्चा पूछता है कि सैलरी कितनी मिलती है, तो सी में 5 to 8 लाख के अराउंड जनरली जो सैलरी मिलती है ये मिलती है अगर आप जॉब में जाते हैं तो, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आईसीआई की तरफ से, तो वहां से 5 से 8 लाख का पैकेज मिल जाता है जनरली। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो नो लिमिट, प्रैक्टिस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, अपना जॉब करो और जितना मर्जी उतनी अर्निंग करो, जितने ज्यादा क्लाइंट उतने ज्यादा अर्निंग्स, ठीक है। तो इसको करने में आपको 4.5 साल लगेंगे। मैंने आपको खर्चा बता दिया, कोचिंग्स बता दिया, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। अब बात करते हैं एग्जाम कब होते हैं, कब रजिस्ट्रेशन कराएं, ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। तो आईसीआई एग्जाम लेता है फाउंडेशन का मई एंड नवंबर में, जनरली मई एंड नवंबर में। तो मई के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, लास्ट डेट होती है 1 जैन और इसकी होती है 1 जुलाई। मतलब कि एग्जाम से 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आप 12th स्टूडेंट है तो 12th स्टूडेंट को दिसंबर में ही बोर्ड के पेपर देने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए और अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। सीए फाउंडेशन की तैयारी, ताकि वो अपना एग्जाम मई में दे सके और मई में क्लियर करके इंटर लेवल पे आए, फटाफट अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम दे। इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद 3 इयर्स की एक आर्टिकलशिप होती है, वो ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा फाइनल के एग्जाम दे देगा, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग होती है। तो 9 महीने का टाइम होता है इंटर का। मान लो अब एग्जाम दिया किसी बच्चे ने 12th में, दिसंबर में आपने क्या करा, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो एग्जाम देगा मई में, तो उसका इंटरमीडिएट का एग्जाम नेक्स्ट मई में होगा अगर उसने पास कर लिया तो। जून जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा उसका, जुलाई में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आफ्टर 9 मंथ्स ही इज एलिजिबल फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम। अब जो इंटर के एग्जाम देगा बच्चा, अगर मैं बात करूं इंटर के एग्जाम्स की, तो बच्चा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के एग्जाम एक साथ भी दे सकता है, जैसी भी प्रिपरेशन हो उसकी। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट, ऑटो पेपर एक साथ भी दे सकता है और अलग अलग भी दे सकता है। अगर अलग अलग देगा तो 6 महीने का गैप आ जाएगा, अगर ये मई में देगा तो ये नवंबर में देगा, ठीक है। बाकी बच्चे की मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम ही फाइनल में भी होता है। तो फाइनल के एग्जाम भी ऐसे ही होते हैं, साल में 2 बार, इंटरमीडिएट के भी एग्जाम साल में 2 बार होते हैं और फाउंडेशन के एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी सी इंटरमीडिएट के बारे में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू।